चिड़िया फुर हो गई। एक जंगल में एक चिड़ी माँ रहता था जिसका एक बेटा भोलू चिड़ियों का बहुत शिकार करता था। चिड़िया भोलू से बहुत डरती थीं। एक रोज भोलू ने एक नन्ही चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया थी तो बहुत छोटी, लेकिन थी बहुत अक्लमंद और होशियार। वो लड़के से बोली, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? नन्ही सी जान हूँ, तुम मुझे खा नहीं सकते। मुझ में से बस एक ही बोटी निकलेगी, जिससे तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। ऐसा करो कि तुम मुझे छोड़ दो। ऐसी बातें बताऊंगी जो तुम्हारे बहुत काम आएंगी। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो देखना बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। भोलू था तो हमेशा का बेवकूफ। वो फौरन उसे छोड़ने पर राजी हो गया। चिड़िया ने भोलू से कहा, मगर पहली बात मैं तुम्हारे हाथ पर बैठकर बताऊंगी, दूसरी बात दीवार पर पहुंचकर, और तीसरी बात इस वक्त बताऊंगी जब मैं दरख्त पर बैठ जाऊंगी। भोलू ने चिड़िया को छोड़ दिया और चिड़िया उसके हाथ पर आकर बैठ गई। फिर बोली, सुनी सुनाई बात पर कभी यकीन न करो। ये कहकर चिड़िया फुर से उड़ी और दीवार पर जा बैठी और वहां बैठने के बाद कहा, जो चीज हाथ से चली जाए उसका मलाल न करना। इतना कहने के बाद चिड़िया दीवार से उड़ी और दरख्त पर जा बैठी। थोड़ी देर चूं चूं करती रही, फिर कहने लगी, तीसरी बात बताने से पहले मैं तुम्हें एक अजीब बात बताती हूँ। मेरे पेट में एक बड़ा सा लाल है जो बहुत कीमती है। अगर तुम इसे पा लेते तो माला माल हो जाते, मगर अब क्या हो सकता है, मैं तुम्हारे हाथ से निकल गई हूँ। ये सुनकर भोलू बहुत पछताया और रोने लगा। इसे रोते देखकर चिड़िया ने कहा, मैंने तुम्हें बताया है कि सुनी सुनाई बात पर यकीन न करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मेरी चोंच इतनी छोटी है, इससे मैं बड़ा लाल कैसे निगल सकती हूँ? दूसरे ये कि अब दोबारा तुम्हारे हाथ नहीं आ सकती। फिर तुम्हारा पछताना और रोना कैसा? मैंने तुम्हें बताया था कि जो चीज हाथ से चली जाए उसका मलाल न करना। भोलू को अपनी भूल पर बहुत शर्मिंदगी हुई। वो चिड़िया से कहने लगा, मुझसे गलती हो गई, अब तुम तीसरी बात बताओ ना। चिड़िया बोली, तुमने मेरी पहली बातों पर कब अमल किया है जो तीसरी बात बताऊं? ऐसे नादान लोगों को अच्छी बातें बताने का क्या फायदा जो इस पर अमल न करे। ये कहकर चिड़िया फुर से उड़ी और भोलू की नजरों से ओझल हो गई।